गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रतिज्ञा क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज बच्चों आज हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और रीजनिंग में टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों क्लॉक, घड़ी। और घड़ी में बच्चों जैसे कि आपको पता है घड़ी में चार चीज़ें होती हैं। घड़ी में कितनी चीज़ें होती हैं? चार चीज़ें होती हैं। यानी डायल होता है, ये डायल आप देख रहे हैं, डायल बोलते हैं इसको, डायल बोलते हैं इसको। दूसरा एक घंटे की सुई होती है, तीसरा मिनट की सुई होती है और एक बच्चों सेकंड की सुई और होती है। इसी में इंक्लूड है एक सेकंड की सुई। तो पता है जब भी हम बच्चों घड़ी के क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड की सुई का यूज नहीं होगा, ठीक है। सेकंड की सुई का यूज नहीं होगा। घड़ी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, डिजिटल और एनालॉग घड़ियाँ, ठीक है। अब बच्चों घड़ियों में सबसे पहले जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले जो टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे बच्चों थीटा, यानी कि कोण निकालना सीखेंगे। सबसे पहला टाइप होगा, ठीक है। तो बच्चों पहला टाइप क्या है? कोण पर आधारित प्रश्न रहेंगे जिसमें हमें क्या निकालना है? बीच का कोण। मान लो हमने बोला 6 और 7 के बीच में कितने अंश का कोण बनाएगा, या कोई टाइम दे दिया 6:30 के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, है ना। तो उन कोण को बनाने की, क्योंकि जब भी हम इस्तेमाल करेंगे बच्चों तो घंटे की सुई और मिनट की सुई का ही इस्तेमाल हम करेंगे, ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिनट की सुई, मिनट की जो सुई है, ये लंबी वाली जो सुई है बच्चों, वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। और पूरा एंगल कितनी है? घड़ी जो है ये पूरा कितने एंगल का होता है बच्चों? 360। ये गोला कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। घड़ी भी गोल होती है तो बच्चों इसका भी कितना? 360 अंश का होता है। तो बच्चों पहले हमें ये तय करना है कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण कैसे निकलता है। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, मिनट की सुई, किसकी सुई बच्चों? मिनट की सुई पूरा चक्कर, पूरा चक्कर यानी कि 360 अंश। मिनट की सुई पूरा चक्कर कितनी मिनट में लगाती है? कितनी मिनट में? कितनी मिनट में लगाएगी और जब चक्कर लग जाएगा तो बच्चों कितने अंश का कोण बनेगा? 360 अंश का कोण बन जाएगा। तो मिनट की सुई जो है बच्चों, मिनट की, सॉरी, मिनट की सुई जो है बच्चों पूरा चक्कर कितनी मिनट में कंप्लीट करती है? तो आप देखें मिनट की सुई जो यहाँ पर 12 पर, यहाँ से पूरा ऐसे घूम के बच्चों ये कितने करीब 1 घंटे में, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। अब 1 घंटे में कितना? 1 घंटे में, 1 घंटे में पूरा चक्कर पूरा करेगी तो कितना? 360 अंश बनाएगी बच्चों। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 60 मिनट होती हैं। 360 अंश, तो 1 मिनट में कितना अंश होगा बच्चों? तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360/60। कितने टाइम कटा? 6 टाइम। यानी मिनट की सुई यहां से निकल के आ गया बच्चों, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का। इसी तरीके से बच्चों इसी टाइप से क्या करेंगे, ये मिनट की सुई हमने ले ली, अब हम घंटे की सुई लेते हैं। क्या लेते हैं? घंटे की सुई। पूरा चक्कर कितने समय में लगेगा कंप्लीट? कितने समय में लगेगा बच्चों? पूरे चक्कर में 360 अंश का कोण बनाएगी। और देखो मैं घंटे की सुई 1 घंटा 2 3 4 ऐसे कर कितना टोटल 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट करेगा। 12 बज रहे हैं, मैं कहूँ बच्चों यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 12 बजा रही है, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई है। अब मैंने आपसे कहा बच्चों कि ये घंटे की सुई कब घूमकर यहाँ से यहाँ तक कितने समय में घूम के आ जाएगी? तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक कितने? 12 घंटे में घूम के आएगी। कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो 12 घंटे बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 360 अंश 12 घंटे में। 12 घंटे में मिनट कितनी हो जाएंगी? तो 12 × 60 = 360 अंश, ठीक है। तो 720 मिनट = 360 अंश। और 1 मिनट = 360/720। ये कितनी टाइम कट जाएगा? 1/2, यानी कि 1 मिनट बराबर 1/2। यहाँ बच्चों देखते हैं
घंटे की सुई द्वारा एक पूरा चक्कर कितने समय लगता है, 12 घंटे में कंप्लीट लगेगा। तो पूरे चक्कर में कितना एंगल बनाएगी, 360 अंश का कोण बनाएगी। तो 12 घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चों, तो 60 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, 720 मिनट होगी। 1 मिनट निकालेंगे तो बच्चों 1/2 अंश यानी आधा अंश, यानी यहाँ जो दो बातें मैंने आपको बताई बच्चों, 1 मिनट में मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाती है और 1 मिनट में घंटे की सुई आधे अंश का कोण बनाती है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है। अब बच्चों कभी भी कोण निकालना हो, हमें कोण निकालना हो तो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, इसका। तो थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 3 इंटू आवर। मैंने कहा बच्चों आपसे 7:30 या छोड़िए 2:30 में घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है आपका बच्चों। 2:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला आपके सामने है। थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 3 इंटू घंटा, ये है बच्चों फॉर्मूला। तो 11/2 रखते हैं साहब, 11/2 रख लिया मैंने। मिनट कितनी है, 30 है, तो मल्टीप्लाई 30 का कर दिया, माइनस 30 इंटू घंटा कितनी है बच्चों, 2। ये पूरा लिख लिया मैंने बच्चों। इसको डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, काट दीजिए इसको 15 और 15 कम 15 की 5, 15 कम 15 और 1 16, 165 माइनस 30 गुना 60 इक्वल टू 105 अंश, यानी 2:30। अब 2:30 को यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ 30 मिनट तो बिल्कुल फिक्स होंगी, ये तो फिक्स रहेंगे बच्चों 30 मिनट। और घंटे की सुई थोड़ी सी क्या होगी बच्चों, आगे आ जाएगी, थोड़ी सी आगे आ जाएगी। अब यहाँ हमें इसका कोण निकालना है बच्चों। कभी बीच के कोण की बात करें तो बच्चों हमेशा कितने, इसको बोलते हैं हम अंतः कोण। घड़ी की सुइयों के बीच में दो कोण बनते हैं, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं बच्चों, 105 अंश आया है, कितने अंश है, 105। ठीक है, अब 105 अंश बच्चों ये कोण आया, तो ये क्या बच्चों, ये अंतः कोण है, ये क्या है, अंतः कोण है। ठीक है, तो बाह्य कोण निकालेंगे तो ये क्या बच्चों, ये आपका अंतः कोण हो गया। तो बाह्य कोण निकालेंगे, तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 माइनस 105, यानी कि बाह्य कोण क्या कैसे निकालते हैं, 360 में से जो अंतः कोण आया उसको माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5, और इधर कितना 5, और बच्चों ये आपका 255 बाह्य कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अंतः कोण और बाह्य कोण है सबसे सिंपल, ये तो फॉर्मूले बेस्ड है, इसके कई सारे फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले शुरू करा सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत छोटी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 4:05 में घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 4:05 में बच्चों। फॉर्मूले से करते हैं, तो थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट कितनी है बच्चों, 5 माइनस 30 इंटू कितना टाइम है, 4। ठीक है बच्चों, ये लगा दिया हमने 55/2 माइनस 120, कितने टाइम जाएगा बच्चों, 22.5 माइनस 120। तो इसमें वो रिवर्स घटा लेते हैं, 120 में से 22.5 घटा लेते हैं, कैरी 10, यहाँ 10 में से 5.9 में से गए तो 7, या 10 था, 11 में से गए तो 97.5। लेकिन बच्चों किसके यहाँ माइनस, यहाँ देखो बच्चों माइनस के हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ माइनस में, यहाँ पे कौन प्लस में। इस माइनस का मतलब समझते हैं क्या है, माइनस का मतलब ये देखो 4:05 में, इसी घड़ी में 4:05 बना जाता हूँ, तो करीब घंटे की सुई थोड़ी सी आगे होगी और ये मिनट की सुई इस पे होगी, है ना। तो देखो जब भी माइनस में आपका कोण आए तो आप समझ लीजिए कि जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई से कैसी है, पीछे है,
ये घंटे की सुई और मिनट की सुई क्या थी, इससे पीछे। माइनस कोण कब आता है बच्चों, घंटे की सुई से पीछे मिनट की सुई हो। तो 5 मिनट में मिनट की सुई थी, तो घंटे की सुई 4 बजे तो पीछे है ना, तो क्या बच्चों माइनस में एंगल आ गया। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं यहाँ प्लस में क्यों आया था, क्योंकि बच्चों वो 2:30 की बात कर रहा था। यहाँ घंटे की सुई से बाद में क्या है, मिनट की सुई। मिनट की सुई अगर घंटे की सुई से आगे होती है तो बच्चों एंगल प्लस का आता है। यदि घंटे की सुई मिनट की सुई से पहले बाद में होती है तो बच्चों क्या आता है, माइनस का आता है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों दोबारा से, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे है तो एंगल प्लस, यदि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है तो एंगल माइनस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसका बच्चों आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट घड़ी बना के करेंगे इन क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। बहुत सिंपल रूल है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे टोटल एंगल कितने का है, ये कितना गोल है, कितने का 360 अंश का है। इसमें खाने टोटल कितने 12 हैं। अगर हम 12 एक खाने की बात करें तो 12 का डिवाइड दे दें तो 12 3 36, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना अंश है, 30 अंश। यहाँ से यहाँ तक कितना अंश, 30 अंश। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 अंश। यानी प्रत्येक खाने में 30 अंश का कोण बनता है। यानी अगर मैं 12 से 1 के बीच की बात करूँ 30 अंश का कोण बन के आएगा। तो अभी इसको बड़े अच्छे से करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4:05 तो मिनट की सुई फिक्स रहेगी कहाँ पे, 5 की बात है तो बस यहाँ रख दीजिए मिनट की सुई है 5 पे। और 4 से ये थोड़ी सी क्या होगी बच्चों, आगे होगी। ये क्या होगी बच्चों, थोड़ी सी आगे होगी। अब आगे कितनी होगी वो चेक करना है। तो बच्चों यहाँ से हम खाने गिनते हैं, तो 1 2 3 और 4, यानी 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। 4 खाने में टोटल कितना है, यानी 1 में 30 तो 4 में कितने हो गए, 4 × 30 यानी 120 एंगल तो आपका ये हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेटा कुछ करना वीडियो को, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है बच्चों। तो 4/5 यानी यहाँ इस इनके बीच में खाने गिन लो, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। 4 खाने में टोटल कितना एंगल होता है, 120, क्योंकि 1 में 30 होता है। अब बच्चों ये यहाँ तक हमने गिना, लेकिन आप ये देख रहे हैं घंटे की सुई थोड़ी सी 4 से आगे चली गई। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, घंटे की सुई 1 मिनट में आधे अंश का कोण बनाती है। तो 5 मिनट ही तो आगे गई है, 5 मिनट आगे गई है बच्चों। ये 5 मिनट जब आगे गई है तो कितना एंगल और आगे गई, तो इसको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 5 मिनट में 5/2 भाई, 5 × 1/2 ही तो करेंगे हम, तो 2.5 अंश करीब ये हो जाएगा बच्चों। तो 120 + 2 सही 1/2, यानी 122 सही 1/2। 122 सही 1/2 अंश आपका। बच्चों थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था तो उसको थोड़ा सुधार लेते हैं, दोबारा से आप चेक कर लेना चीज़ों को, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो बच्चों यहाँ पे हम गिनेंगे 1 2 और 3 खाने में टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, वहाँ पे 4 मैंने लिखवा दिया, 3 करना है वहाँ पे। तो 3 × 30, एक खाने में 30 होता है, तो कितना 90 एंगल हो गया प्लस। अब बच्चों 1 कंप्लीट 2 कंप्लीट 3 कंप्लीट खाने में 90 एंगल हमारा हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम बात करें बच्चों 5 मिनट, 4:05 की बात कर रहा है, 4 की बात नहीं कर रहा है, 4:05 की बात कर रहा है। तो 5 मिनट मैंने कहा था मिनट में घंटे, 1 मिनट में घंटे की सुई आधे अंश का कोण चलती है। तो 5 मिनट में कितना चलेगी, तो 5 मिनट का आधा कर देंगे, तो 5/2 यानी कि 2 सही 1/2, यानी 92 सही 1/2। ये आपका आंसर होगा। और उस क्वेश्चन में भी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम 22.5 इसी क्वेश्चन को यानी फॉर्मूले से कराया था, उसमें 22.5 गया 27.5 थे। तो बच्चों 27.5 होंगे तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपको, निश्चिंत रहिए, एक एक एंगल आप निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको समझ में आएगी बिल्कुल अच्छे से। कोई सा भी टाइम ले लेते हैं बच्चों, हम ले लेते हैं 4 बजकर 4 बजकर हम ले लेते हैं 15 मिनट। फॉर्मूले से करेंगे तो थीटा इक्वल टू 11/2, मिनट कितनी है 15 - 30 × घंटा 4।
तो कितना हो जाएगा 11 पन्ना 55 5 165/2 -120। ठीक है बच्चों, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा ये 8 बार ही जाएगा और 2 गुना 4 बार ही जाएगा 82। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स जाएगा ये, कितना बचेगा बच्चों ये, माइनस कर लेते हैं 120 में से 82.5 घटाने हैं, तो यहाँ 5, यहाँ पे बच्चों पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ 9 में से दोगे तो 7 और यहाँ 11 थे तो कितने, ठीक है बच्चों, कितना एंगल बना 37.5 एंगल बना, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों घड़ी से करके देखते हैं, यहाँ से देखिए घड़ी से करते हैं बच्चों, टाइम को घड़ी से कंज्यूम करते हैं। कितना समय है 4:15। तो मिनट की सुई तो 15 पर रहेगी, सीधी सी बात है 3 पर रहेगी, और 4 बजने का मतलब ये थोड़ी सी आगे, घंटे की सुई थोड़ी सी आगे चली गई होगी। तो बच्चों यहाँ से स्टेप गिनते हैं, कितना यहाँ पे खाना है, एक खाना, यानी 30 अंश तो ये हो गया, यानी 30 अंश हमारा एक खाने का हो गया। अब 15 मिनट में कितना आगे चली, 15 मिनट देगी तो कितना आगे चली, तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश चलती है, तो 15 मिनट में कितना चली होगी, तो 15 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 7 सही 1/2, 7.5 अंश, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 37 सही 1/2 यहाँ से। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन को करके देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, 8:20 में चेक करना है बच्चों, तो इस वाले एंगल में रखते हैं, तो थीटा इक्वल टू 11/2 इंटू मिनट 20 है आपकी बच्चों, -30 इंटू घंटा कितना है आपका 8:08। ठीक है, ये कितने टाइम चला जाएगा 10 टाइम चला जाएगा, और ये 110 माइनस कितना हो जाएगा 240, तो कितना बचेगा माइनस का 1 0 यहाँ से ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए, माइनस का 130 एंगल बचेगा, यानी 8:20 में आपके कितने कितने एंगल बनेगा बच्चों, माइनस का 130। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ देख लीजिए, माइनस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ देखते हैं तो कितना 8:20 है, तो 8:20 यानी कि ये मिनट की सुई तो फिक्स होगी 4 पे, और 20 का मतलब क्या है, ये थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी घंटे की सुई। अब बच्चों यहाँ से स्टेप गिने 1 2 3 और 4, तो बच्चों 4 स्टेप की बात है, तो थीटा इक्वल टू 4 स्टेप में कितना 4 × 30, क्योंकि एक में कितना होता है 30 अंश होता है, तो 120 तो ये हो जाएगा बच्चों कंप्लीट। ठीक है, अब 20 मिनट की बात कर रहा है, ये कितने की बात कर रहा है 20 मिनट, तो 20 मिनट में 1 मिनट में कितना चलती है, आधा अंश चलती है घंटे की सुई, तो 20 मिनट में कितना चलेगी बच्चों, 20 में कितना 20 का आधा कर दीजिए, तो 20 का आधा कितना होगा बच्चों 10, तो प्लस कितना करेंगे इसमें 10, तो कितना हो जाएगा बच्चों 130 अंश। इस तरीके से भी 130 आएगा, और इस तरीके से बच्चों 130 आएगा। माइनस का मतलब क्या होता है, मिनट की सुई घंटे की सुई से कहाँ है, पीछे है। ये आपके बच्चों कोण थे जो मैंने आपको बताए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कल जो घड़ी की क्लास रहेगी तो आपको उसमें बहुत सारे कब समकोण बनाएगी, कब विपरीत होगी, कब एक दूसरे की एक ऊपर होगी, दर्पण प्रतिबिंब है आपका, जल प्रतिबिंब, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, आज इसमें कोई क्वेरी तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।